मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। एनसीपी के सरकार में शामिल होने से विधायकों में असंतोष को किया खारिज, कहा मिलकर करेंगे काम। मुंबई में हुई बैठक में बोले सीएम शिंदे, कहा मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, मुझे पता है इस तरह की खबरें कौन फैला रहा। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत बोले, कहा हमारे विधायकों में कोई नाराजगी नहीं, शिवसेना में कोई असंतोष नहीं, हमें एनसीपी के मंत्रिमंडल में आने से कोई दिक्कत नहीं। हमारे विधायकों में कहाँ भी नाराजगी नहीं थी। हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। एनसीपी के दावे की लड़ाई तेज। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे दिल्ली में शरद पवार के आवास पर बैठक। दिल्ली में होने वाली बैठक में शरद पवार के समर्थन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और वर्किंग कमेटी के सदस्य शरद पवार के पक्ष में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। एनसीपी के लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग। अजित पवार गुट ने ठोका पार्टी निशान पर दावा। 40 एमपी एमएलए एमएलसी के समर्थन का दावा। पार्टी निशान को लेकर अजित गुट ने चुनाव आयोग में दाखिल की अर्जी, तो वहीं शरद पवार गुट ने भी 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दाखिल की है अर्जी। शरद पवार को हटाकर अजित खुद बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग से की बागियों को अयोग्य करार देने की मांग। अजित पवार ने मुंबई में समर्थकों संग बैठक कर एनसीपी पर ठोका दावा, कहा पार्टी और निशान हमारा। सूत्रों के हवाले से खबर, अजित की बैठक में 32 से 33 समर्थक विधायक शामिल हुए। अजित पवार का शरद पवार पर निशाना, कहा नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60, पवार साहब की उम्र 80 से भी ज्यादा। शरद पवार ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से बीजेपी और अजित पवार पर साधा निशाना, कहा एनसीपी का हाल शिवसेना जैसा करना चाहती है बीजेपी, मेरा सिक्का ही खोटा निकला। सुप्रिया सुले ने अजित पवार पर किया पलटवार, कहा शरद पवार एनसीपी का चेहरा, उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर। 2024 के चुनाव से पहले पंजाब में फिर साथ आ सकते हैं बीजेपी और अकाली दल। चंडीगढ़ में सुखबीर बादल के घर बैठक। सूत्रों से खबर, गठबंधन पर चर्चा। फिर एक कश्ती पर सवार हो सकते हैं अकाली दल और बीजेपी। आज 12 बजे फिर से बैठक में इस पर की जाएगी चर्चा। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद अकाली दल के नेता सुरजीत सिंह रखड़ा का बयान, कहा गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा। दोनों पार्टियों का रुझान गठबंधन की ओर ही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी। संसद के मानसून सेशन में पेश होगा बिल। यूजर्स के डेटा के गलत इस्तेमाल पर कंपनियों पर सख्त एक्शन। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी की मुलाकात। आंध्र के कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री के साथ भी की बैठक। सूत्रों से खबर, राज्य में जुड़ी कई वित्त मामलों पर बातचीत। तेलंगाना की कमान मिलने के बाद एक्शन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद पहुंचने पर जी किशन रेड्डी का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में करेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी, कहा पीएम मोदी की बैठक के बाद उनके निर्देशों के अनुसार राज्य में काम होगा। यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद बोले, कहा यूसीसी पर चर्चा हुई और सभी ने यूसीसी का एक सुर में विरोध किया। राजस्थान कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक। सचिन पायलट के रोल पर हो सकता है फैसला। आज से दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। आज दिल्ली में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा की शुरुआत करेंगे।
पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद से हिडन एजेंडे के लिए काम कर रहा था मुनीर आलम। मुनीर आलम पर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएफआई को मजबूत करने की जिम्मेदारी। पीएफआई की एडहॉक कमेटी का सदस्य भी रहा है मुनीर। यूपी एटीएस ने मुनीर को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। गुजरातियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई। अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी यादव को समन पर होगा फैसला। तेजस्वी पर चार्जशीट के बाद गुस्से में आरजेडी सुप्रीमो। पीएम मोदी पर लालू यादव ने बोला हमला। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज अमेठी में स्मृति ईरानी करेंगी जनसंवाद। विकास यात्रा की शुरुआत। आज लखनऊ में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री। 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की पेशी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी। मणिपुर सरकार का बड़ा आदेश। राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जुलाई तक अब और बढ़ा दिया गया है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली की राउजवानी कोर्ट में सुनवाई पूरी। 15 जुलाई को अगली सुनवाई। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को पेशी के लिए दी छूट। उधर बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर सचिव के पाठक के बीच ठनी। शिक्षा मंत्री ने के पाठक को चिट्ठी भेजकर कामकाज पर उठाए सवाल। सरकार के नियमों के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नीतीश कुमार के एक और मंत्री नाराज। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने भी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से नाराजगी जताई। कहा मुख्यमंत्री से बात करूंगा। बिहार के एसीएस के पाठक पर जमकर बरसे आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र। कहा नीतीश जी खुद को के पाठक को कर देना चाहिए बाहर। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं करूंगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। एमपी के ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सामने आपस में भिड़े कांग्रेसी नेता। स्वागत की होड़ में विवाद। जमकर लाठी डंडे चले। कई गाड़ियों में तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भिड़ने का मामला। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह डावर की महिला कांग्रेस सचिव अनीता गडरिया ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। जयपुर में महिला कार्यकर्ताओं ने ताली के साथ किया प्रदर्शन। सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोहली समेत कई महिला सांसद मौजूद रहे। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 498 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रखेंगे आधारशिला। गोरखपुर को भी मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियों की तस्वीर आई सामने। 13 जुलाई को लॉन्च से पहले चंद्रयान 3 को रॉकेट से जोड़ा गया। यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा मुहिम। बैठक में फैसला लोगों से यूसीसी के खिलाफ आपत्ति जताने की अपील करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने रिपब्लिक भारत से की बातचीत। कहा मुस्लिम बोर्ड करेगा यूसीसी का पुरजोर विरोध। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। कहा यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में जुटा है बोर्ड। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को झटका। सहयोगी एआईएडीएमके ने किया विरोध। एआईएडीएमके के अध्यक्ष पलनीस्वामी ने कहा इससे भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा।
आज नई दिल्ली में चिंता शिविर की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होंगे शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया पहुंचे। तंजानिया की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ब्लड बैंक और उन्नत सुविधाओं के साथ 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने माला में बाढ़ जल पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। तस्वीरें सामने आई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोराडी में भारतीय विद्या भवन के रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया। नागपुर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। आगे बढ़ेंगे जहां पर एमपी के सीधे पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ एक्शन जारी। आरोपी के घर चला बुलडोजर। प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण। 5 डेसिमल जमीन भी जब्त। एमपी के सीधी कांड पर सियासत तेज। पीड़ित दशमल रावत के घर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मजिस्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सीधी का दौरा। पेशाब कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सीधी मामले में गठित की कमेटी। 5 नेताओं की समिति की गई गठित। एमपी के सीधी के बाद शिवपुरी से शर्मनाक तस्वीरें आई सामने। छेड़छाड़ के आरोपी के चेहरे पर जूतों की माला और कालिक पोत कर की गई अमानवीय करतूत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया में आपसी विवाद में जमकर मारपीट। पीड़ित महिला की आधा दर्जन लोगों ने पिटाई की। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े महिला का अपहरण कर लूट की कोशिश। तेज रफ्तार बाइक से कूदकर महिला ने बचाई जान। उधर मथुरा में शराब के नशे में प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया। झूठी, भ्रामक और सनसनीखेज इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई, जिससे वहां पे भय का वातावरण क्रिएट हुआ। उसको गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है। सहारनपुर में नहर में तैरता मिला महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचते पकड़ा गया दलाल। 400 से 500 रुपए अधिक दाम पर जरूरतमंद यात्रियों को बेचा करता था टिकट। बहराइच में विवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला के घर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। बुलंदशहर के गुलावटी में 5000 रुपए मांगने पर दबंगों ने युवक को चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने 3 दबंग भाइयों सहित 4 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोपी अभी फरार है। झांसी में आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने बचाई लड़कियों की जिंदगी। चंद पैसों की लालच में 2 नाबालिग लड़कियों को गलत काम में धकेलने की हो रही थी कोशिश। अंबेडकर नगर में ग्राम विकास अधिकारियों का रोका गया वेतन। ग्राम विकास अधिकारियों का टांडा खंड विकास अधिकारी ने रोका वेतन। गाजियाबाद पुलिस ने टीला मोड़ इलाके में डकैती के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने ज्वेलर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। इस लूट की घटना का सफल तरीके से अनावरण करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूरे माल का 100% बरामदगी की गई है। नोएडा अथॉरिटी के नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर 3 करोड़ 90 लाख की चोरी। केस दर्ज, पुलिस जांच कर रही है। नोएडा अथॉरिटी के नाम पर जिसने अकाउंट खुलवाया था वो उसको सिग्नेटरी बना था। उसका नाम अब्दुल खादिर है और उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास चल रहा है। उसके अलावा भी सब प्रयास चल रहे हैं कि कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, कहाँ पैसे निकले हैं और इनमें कौन शामिल है, सबकी जांच चल रही है। भुवनेश्वर में डीएन ग्रुप पर आईटी का छापा। कर्मचारी के घर से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हुई फायरिंग। वकीलों के 2 गुटों में बहस के बाद चली गोली। आरोपी वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस रद्द। आप यहाँ पर कोई भी बदमाशी या क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते। बार सबके लिए बराबर है। उसका मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे को इम्यूनिटी नहीं है कुछ भी करने के लिए। इसलिए इसी तरीके से किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है। किसी ने कोई गलत करा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है।
30 हजारी कोर्ट में फायरिंग करने के आरोपी वकील मनीष शर्मा की सफाई आई सामने। कहा, मैंने गोली नहीं चलाई। गोली मैंने नहीं चलाई, वो बंदरों को भगाने वाली टॉय गन थी, बंदर भी थे वो। मैंने गोली में मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैंने कोई किसी तरह की कोई गोली चलाई है। बिहार के समस्तीपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर। 1 रुपए की टॉफी चुराने के आरोप में नाबालिग को 9 घंटे तक रस्सी से बांधकर पीटा। बिहार के बक्सर में पढ़ाई रोकने पर पत्नी ने थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा, प्रयागराज से बीपीएससी की तैयारी बंद कराकर पति ने घर बुला लिया। मऊ में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक महिला की मौत, दूसरी घायल। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत सिकंदराबाद पुलिस ने लापता 2 बच्चों को सकुशल बरामद किया। बच्चों को परिजनों को सौंपा गया। उधर बुलंदशहर में तेज बारिश के दौरान आए तूफान की चपेट में आने से टेराकोटा फैक्ट्री ध्वस्त, 2 मजदूर मलबे में दबकर घायल। दिल्ली के हरिनगर इलाके में होटल में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल, खिड़की से बाहर निकलने की होड़। आंध्र प्रदेश के पलांडू जिले में स्कूल बस पलटी, हादसे में 15 छात्र घायल। स्कूल बस के ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। तेलंगाना के हैदराबाद में फिर देखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने स्कूल से लौट रही बच्ची को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची घायल, आरोपी फरार। विवादों में घिरी फिल्म 72 हूरी की बढ़ी मुश्किलें, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद आरिफ अली ने दर्ज कराई शिकायत। फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। बिहार के दरभंगा में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, बारिश के बाद डीएमसीएच में भरा पानी, जल जमाव से मरीज और उनके परिजन परेशान। हिमाचल के ऊना में दिल दहला देने वाली तस्वीर, भारी बारिश के बाद स्वां नदी के उफान में तिनके की तरह बही कार, ड्राइवर ने कार से छलांग लगाकर बचाई अपनी जान। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीर, चैंबूर में बारिश के बाद सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी कार। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी बारिश के बाद सड़क धंसने की घटना, आशियाना इलाके में सड़क धंसने के बाद बने गड्ढे में गिरी बाइक। यूपी के लखनऊ में मूसलाधार बारिश के चलते बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, हादसे की वजह से आसपास की इमारतों में दरार, एहतियातन 4 इमारतों को खाली भी करवाया गया है। दिल्ली में भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। आज से 8 जुलाई तक दिल्ली में होगी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा। 7 जुलाई को बाबा लगाएंगे दिव्य दरबार। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी शहर पर यूक्रेन ने दागे रॉकेट, क्रेमलिन की तरफ से दावा। इंग्लैंड में तूफान से भारी नुकसान, बुधवार को आए तूफान में 2 की मौत। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में गोलीबारी में 9 लोगों को लगी गोली। चीन से बाढ़ की आफत, बाढ़ के चलते चीन में 15 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत। पश्चिमी मिशिगन में आतिशबाजी विस्फोट में एक महिला की मौत, 9 लोगों की हालत गंभीर। सैन फर्मिंग उत्सव की पूर्व संध्या पर स्पेन के पैम्पलोना में बुलफाइट का विरोध, भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया।